हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे ये ब्लाउज का फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग। ये बैक पार्ट मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया है, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम फ्रंट पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, तो जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसे ही हमें मेजरमेंट लेना है। तो जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है, प्लस 4 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब एक प्रिंसेस कट ब्लाउज है, तो 1.25 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर लेनी है। और एक फ्रंट ओपन ब्लाउज है हमारा, तो फ्रंट साइड में हमें 1/2 इंच कम ही एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है हाई हुक के लिए। अब दोनों लाइन छोड़ते हुए हम जैसे हमने बैक पार्ट की मार्किंग की थी उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है। तो तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 14 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। ये डीप नेक है हमारा बैक साइड, तो फ्रंट साइड भी हम डीप नेक बना रहे हैं, तो उसी के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये कटिंग कर रही हूँ, आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब ऐसे हमें आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट हमारा 36 आ रहा है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 9 इंच और 2 इंच मार्जिन का। आप चाहे तो 2 इंच तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। अब 1/2 इंच पर हमें इसे 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे हल्के हाथों से। देखिए, इसी तरह से आर्म होल की गोलाई दे देनी है। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 30 आ रही है, तो उसका 4th पार्ट आएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। देखिए, इसी तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है फ्रंट पार्ट की। अब साइड से हमें 1/2 इंच बढ़ा लेना है आर्म होल की तरफ से, और नीचे हमें डाट का 1.5 इंच लेते हैं, हम उसको बढ़ा लेंगे और ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसी के बराबर से हमें कटिंग कर लेनी है फैब्रिक की। जैसे मार्किंग की है उसी के बराबर से हम कट कर लेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। नेक विथ में रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.5 इंच, और नीचे से विथ में 2.5 इंच रखते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। अब हमें प्रिंसेस कट की मार्किंग करनी है, तो यहाँ से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और यहाँ से डाट का आ रहा है मेरा 10 इंच, तो 1/2 इंच नीचे की तरफ लेते हैं 10.5 इंच पर, और यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए ऐसी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आर्म होल की तरफ से 1 इंच सामने की तरफ लेते हुए ऐसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब 1/2 इंच सामने की तरफ लेंगे और 2.5 इंच पर हमें ऐसा छोटा डाट निकाल लेना है। इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। देखिए, ऐसे हमें फैब्रिक को कम करना है और यहाँ से डाट की मार्किंग ले रही हूँ मैं 1.5 इंच और लेंथ में रखा है 2 इंच, और ऐसे हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब आर्म होल की तरफ से 1/2 इंच बढ़ा लेना है और नीचे से हम 1.5 इंच बढ़ाते हुए ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से हमें फैब्रिक को ऐसे छाट लेना है। देखिए, जैसे मार्किंग की है हमने उसी के बराबर से हमें फैब्रिक को कट करना है। अब हम नेक को भी कट कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हमें नेक को कट करना है और जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको भी हम कट कर लेंगे। सभी पार्ट हमें कट कर लेने हैं, डाट को भी कट कर लेंगे। अब हम मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। मेन फैब्रिक कट करते वक्त 1/2 इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। सभी फैब्रिक से 1/2 इंच बढ़ाकर ही हमें मेन फैब्रिक कट करना है। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे, तो मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे सभी पार्ट और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हमें स्टिच कर लेनी है। हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खिंच ना आए, इसका ध्यान रखें। देखिए, इसी तरह से सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेने हैं और जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक बाहर की तरफ आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम कट कर लेंगे। ऐसे हमें दोनों साइड के दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। अब हम इसको भी हमें ऐसे ही रेडी कर लेने हैं। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखेंगे और पूरे चारों साइड से हमें स्टिच कर लेनी है।
हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया खींच ना आए, इसका ध्यान रखें। ऐसे हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेना है। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड के पार्ट हमें रेडी कर लेने हैं। अब इसको हम पाइपिंग करेंगे। जो हमारा प्रिंसेस कट का पार्ट है उसको हमें पाइपिंग बना लेनी है। तो मैंने एक कॉन्ट्रास्ट में गोल्डन फैब्रिक लिया है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए मैंने इसको स्टिच कर लेंगे। ये उरेब में पट्टी लेनी है। हमेशा पाइपिंग के लिए उरेब में ही पट्टी लीजिएगा और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें ऐसे कट कर लेना है। अब पूरे पट्टी को पलटाएंगे और पाइपिंग बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई आनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। देखिए उंगली से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग निकल के आ रही है। ऐसे में पाइपिंग बना लेनी है। पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही फैब्रिक लीजिएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब हमें साइड का पार्ट अटैच कर लेना है। जैसे हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग कटिंग की है उसी के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से अब हमें सेंटर से छोटा डाट दे देना है। हाफ इंच कम ही हमें ये डाट देना है। देखिए इससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छे से आती है। अब हम कमर पट्टी अटैच कर लेंगे। ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी कमर पट्टी अटैच हो चुकी है। अब हमें हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो मैंने ये अस्तर के फैब्रिक की ही पट्टी ली है और जो हमने हाई हुक के लिए हाफ इंच छोड़ा था उसी मार्जिन को कवर करते हुए पट्टी को अटैच कर लेंगे और पूरे पट्टी को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको कट करना है और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो फाइनल स्टिच भी कर सकते हैं। मैं रॉप स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम सुई धागे से उसको स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब आर्म होल की गोलाई देनी है। प्रिंसेस कट पार्ट को हमेशा स्टिचिंग के बाद ही हम आर्म होल की गोलाई देते हैं। तो देखिए हाफ इंच अंदर की तरफ करते हुए हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इसी तरह से दूसरे पार्ट को हम हाई की पट्टी अटैच करेंगे। हाई की पट्टी हमेशा मेन फैब्रिक की ही लीजिएगा और पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हमें स्टिच कर लेंगे। अब पट्टी को फोल्ड करते हुए 1.25 इंच बाहर की तरफ निकालते हुए हमें ये पट्टी अटैच कर लेनी है और एक फिनिशिंग की स्टिच दे देंगे। अब एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच और कर लेनी है। इसी तरह से दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब नेक रेडी करने से पहले हाई हुक की पट्टी हम चेक कर लेंगे। कम ज़्यादा हो तो नेक रेडी करने से पहले छाट सकते हैं। अब नेक के लिए मैंने तिरछे में पट्टी ली है अस्तर के फैब्रिक की और एक पैर का मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे और पूरे नेक को हमें ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं। सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से हम एक स्टिच कर लेंगे और पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे हम कॉर्नर की स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए कॉर्नर की स्टिच कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें कट कर लेंगे और पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है और बाद में हम ये रॉप स्टिच निकाल लेंगे और सुई धागे से उसको स्टिच कर लेंगे। ये पार्ट को भी हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए आर्म होल की गोलाई दे देंगे। ऐसे मार्किंग कर लेनी है और उसके ऊपर हम स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद फैब्रिक को हम कट कर लेंगे।
देखिए इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए दोनों पार्ट मेरे रेडी हो चुके हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।